that the first thing we notice the why this topic is necessary. Hello. Why is necessary? Wait. No problem. So the first thing we should know why this topic is needed. क्यों आवश्यक है ये? वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज की. So first off, there is two things. One is human and the other is values. Is working? Hello. Thank you. So the human values, the topic is needed because we get education here, our syllabus, our curriculum, whatever the stream you are going to study. I think सभी फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं. Now you are going to enter in college life. आप सबने अपना इंटरमीडिएट जस्ट क्लियर किया है. Disturbing, I think. This is good. तो आप सबने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है और अभी कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं. और आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज, you will go in your other portion of life, maybe the job or whatever, and after that going actively participating in the society. So this is very needed, the topic, the human values, because the values, human values, this topic is working with the day-to-day activities. हमारे जो day-to-day लाइफ में हमें जीना कैसे है, day-to-day लाइफ में आपको डील कैसे करना है. ठीक है, एक व्यक्ति से, आने वाले समय में एक कम्युनिटी से, समाज से. तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉलेज जिसमें आप अपना करियर बनाएंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें उस पर्टिकुलर करियर में जाने के लिए भी और वहाँ पर बने रहने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी. कई बार हम उसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं. कई बार हम आजकल अनेकों जगहों पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नॉलेज है, but if you don't know how to present the knowledge, तो नॉलेज होना एक बात है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करना भी एक बात है. ऐसे कई बार होता है कि हमें नॉलेज है लेकिन प्रेजेंट करने की जो स्किल है, या समटाइम्स वी फील, हमें ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो इस तरह अलग सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत होती है. उसी तरह हमारे लाइफ में, इस लाइफ को चलाने के लिए कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है. तो हम इस ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे इन context and in the light of the Srimad Bhagavad Gita, our ancient literature. So this Bhagavad Gita is not any like religious book. This is the manual of life. ये जीवन को कैसे जीना है, there is a lot of instruction in this Bhagavad Gita. So do you know how the Bhagavad Gita started? Bhagavad Gita start कैसे होता है? What is the scenario? The scenario was धर्म क्षेत्रों कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. Then Dhritarashtra, he was saying to Sanjay, "Oh Sanjay, please tell me what will happen. What is happening there when the two army, the army of Kuru and the army of Pandava, both are gathered together
And why they are gathering together? To fight with each other. Then what they are doing there? अभी कोई युद्ध की जगह पर खड़ा होगा तो क्या करेगा वहां? किस लिए गया है? अभी लड़ाई लड़ने के लिए गया है. बट ही वाज आस्किंग. तो सिनारियो ये है कि एक तरफ कौरव की सेना है, एक तरफ पांडव की सेना है, बीच में अर्जुन का रथ है, और एंड लॉर्ड कृष्णा ही वाज स्पीकिंग, he was giving the teachings of the Bhagavad Gita. So this is the one of the, you can say that is the best, one of the most emergency situation, जब एक दूसरे को मरने और मारने की बात आ रही है. एंड ऑन दैट टाइम, कहते हैं ना, जब मरने वाली या मर का समय आता है, कोई लास्ट टाइम होता है, तो हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा. एंड दे आर डिस्कसिंग some values and some thoughts. And that's why this Bhagavad Gita is one of the most celebrated literature in all over the world. Or not, you can say it's all over the universe. So the today topic is the human values. So meaning of the human values. तो जब हम वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू का मतलब है कीमत. मतलब इसकी क्या वैल्यू है, कीमत बताओ. विशेषता, क्वालिटी, इससे क्या गुण है, या उसकी उपयोगिता, व्हाट इज द यूज. साथ ही साथ वैल्यू का मतलब होता है आचरण संहिता. इट मीन्स द कोड ऑफ कंडक्ट. देयर विल सम रूल्स, there will be some regulation, and definitely sadagun, it means it's a bunch of the some qualities, as well as मानव की धारणाएं. it means your attitude. हम बात आजकल ये बात हर जगह पर डिस्कस होती है कि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत महत्वपूर्ण है. so your attitude is actually the values, human values. विचार, थॉट्स, आपके विचार किस तरह के हैं, एंड हाउ यू आर थिंकिंग, एंड हाउ योर थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट टू फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज. तो विचार एज वेल एज विश्वास, फेथ. मनोवृत्ति, आपके जो इनर थिंकिंग है, एज वेल एज आस्था इज ऑल्सो फेथ. विश्वास, ट्रस्ट एंड फेथ. तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन वैल्यूज में आती हैं कि आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे विचार करेंगे, आपका विश्वास कैसे है, एंड व्हाट इज द योर बेसिस ऑफ योर थॉट्स, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर फेथ, एंड हाउ इट इज, how you are implementing your thoughts and faiths, and how you are cooperating with each other. All these things is including together that makes the values. And इस वैल्यू से होगा क्या, क्यों वैल्यू की आवश्यकता है? Because this value makes your personality, and it will develop your personality. आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा. ये जो वैल्यूज है ये आपको एक समाज में एक जो है एक जगह देगा, एक प्लेस देगा. ये जो वैल्यूज है ये वर्क करता है एक दूसरों के साथ विश्वसनीयता, यानी डेवलपिंग द ट्रस्ट एंड फेथ. बिकॉज विदाउट द ट्रस्ट एंड फेथ, हाउ यू कैन लाइक सर्वाइव इन द सोसाइटी. विदाउट द हैविंग अ फेथ यू कांट डू एनीथिंग. हर जगह फेथ की आवश्यकता तो है ही. तो आगे हमने कुछ छोटा सा डेफिनेशन जैसा दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं. मानवीय मूल्य एक प्रकार की मानव की अंतः नियंत्रित व्यवस्थित आत्मिक ऊर्जा है. लिटिल बिट डिफिकल्ट हिंदी वर्ड. अंतः नियंत्रित, हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि हमारी आत्मा की आवाज आ रही है, ऐसे कहते हैं, अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा कई बार बोलते हैं. तो अंतः मीन्स फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. तो अंतः नियंत्रित,
व्यवस्थित, व्यवस्थित मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड. The inner thoughts, that is the well organized आत्मिक ऊर्जा. It's a inner energy. This is the well organized inner energy. मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया या किसी विचार को अपनाने के पूर्व यह विवेकपूर्ण निर्णय करता है. जो हमने रेड पॉइंट्स दिया हुआ है, दैट इज वेरी विवेकपूर्ण निर्णय, डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग विथ योर इंटेलेक्ट, because you are an intellectual person. So intellectual person always think with what is right or what is wrong and how. इसलिए कहते हैं कि before speak think twice, and before implementing you should think how this is working. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. तो किसी वस्तु यह विवेकपूर्ण निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे. और जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग मीन्स कि अभी अल्टीमेटली अब अभी आप डिसाइड कर लिए हैं कि ओके नाउ दिस थॉट इज अल्टीमेट, तो वह उसका मूल्य कहलाता है. देन इट बिकम्स योर वैल्यू. इट मीन्स योर वैल्यू इज योर इनर organized energy, thoughts, and decided, and now you are going to apply that thoughts or values. That is called a human values. और नीचे एक दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम एंड सर्व भवन्तु सुखिनः एवं बहुजन हिताय मानवीय मूल्यों की कसौटी मानी जाती है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन वैल्यू इज सभी, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास. so, सबका साथ सबका विकास मतलब बहुजन हिताय, फॉर सभी, द वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी. नेक्स्ट, मानवीय मूल्यों में व्यक्ति कल्याण को सर्वोपरि माना गया है. व्यक्ति कल्याण को, द वेलफेयर ऑफ द पर्सन, ये सबका, सभी लोग अच्छी तरीके से कोऑपरेटिव होकर सभी का अच्छा हो. तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानवीय मूल्यों में संपूर्ण मानव जाति का, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बहुजन हिताय, अर्थात मानवीय मूल्य व्यापकता मीन्स इट्स वेरी वाइड. इट्स नॉट लाइक नैरो. Narrow is limited to my and mine, limited to me and mine, limited to any particular communities or limited to particular country. No, it is just very wide, व्यापक. एवं सार्वजनिक हित के लिए अग्रसर होते हैं. इसमें प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना निहित होती है कि सार्वजनिक हित और मानव उत्थान के लिए स्वयं का बलिदान में सेक्रीफाइस इज ऑन इंटरेस्ट. Sacrifice is on interest. केवल मेरा काम हो जाए, बाकी का कुछ भी हो. No, this is not. Sacrifice, sometimes we sacrifice our comforts to betterment of society, for betterment of country, for betterment of the planet. So this sacrifice, the values of sacrifice is also in this human values. So that is the another definition part. हम अभी definition part की बात करें कि human values है क्या. And this is some quotation. The description of the human values is giving in the Bhagavad Gita and the Bhagavatam and our innocent Vedic literature. So there is one Srimad Bhagavad Gita, chapter 16, slok number 1 to 3. It is mentioning 3 sloka, very wide range of the values. Avayam sattva samsuddhira jnana yoga vyavasthita. It is a Sanskrit sloka. I am just here mentioning just for the reference कि गीता में यहाँ पे ये ऊपर से लेकर नीचे तक there are so many values is mentioning in the Gita. Lord is mentioning to the Arjuna.
And the same in the Srimad Bhagavatam also mentioned tapa saucham daya satyamiti pada krite krita. It is mentioning there are the four pillar. There is the four pillar of the dharma. There is a four pillar of the whole human society, and what is the four pillar? Tapasya, pavitrata, daya and satyata. अभी ये हमारे लिए कैसे ये उपयोगी है when we are going to have this college life, how this is implementing or how this is important, rather than we should learn our particular curriculum or syllabus thoughts. But why we are discussing this? Because this is the basis of all the things. This is the basis of all the things. If you are very successful in your career, but if you are not successful in your personal life, then क्योंकि आप जॉब तो जो करोगे वो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की करेंगे, लेकिन बाकी के जो यहाँ तक कि जॉब में भी आप कैसे एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर डीलिंग विथ योर फैमिली एंड हाउ यू आर. इसलिए कहते हैं कि आज अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है, सबसे बड़ी समस्या, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, कई बार लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, कुछ लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ लोग कहेंगे गरीबी है. देयर आर सो मेनी. लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है जिससे सबसे अधिक लोग प्रभावित हैं, एंड दैट इज द रिलेशन प्रॉब्लम. दे डोंट नो हाउ टू डील. संबंधों, द रिलेशन, संबंधों में समस्याएं हैं. अगर आप अपने आसपास की कोई समस्या लीजिए और आप देखिए, इफ यू गो इन द रूट, then the root cause is there is some agree or some disagreement in the thoughts. कुछ विचार में कुछ अग्रीमेंट है या डिसअग्रीमेंट है. उसने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो बेटर था, ये बेटर नहीं है, लाइक दैट समथिंग देयर इज. हमेशा सबसे बड़ी समस्या ये है कि संबंधों, एंड दैट्स व्हाई आवर वैदिक लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द संबंध, relation, developing the relation. If you are expert in developing a relation, good relationship, then you will be the successful, even if you are not so much having a material qualification. तब भी आप सक्सेस रहेंगे हर जगह, because you know how to deal, you know how to act in particular situation. किसी पर्टिकुलर स्थिति में कैसे हमें एक्ट और रिएक्ट करना है. तो डेवलपिंग रिलेशनशिप and then progressing in particular relationship, and then make that relationship on the highest level of your the target what you want to achieve, वहां तक पहुंचाने का. तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन सारे वैल्यूज पर. अच्छा, यहां पे जस्ट एक क्वेश्चन है. कहा गया कि ये दिस इज द 4 स्तंभ या 4 पिलर हैं, ये तपस्या, पवित्रता, दया, सत्यता. और ऐसा कहा जाता है, मतलब यहां पे भी मेंशन है, अधर्म शस्त्रयो भग्ना. भग्ना मीन्स इट्स ब्रोक, इट्स ब्रोकन. इन 4 पिलर में से बताया गया है 3 पिलर. आपको पता है, ऐसा सुना होगा कि 4 युग होते हैं. तो ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग. सभी को पता है. कहते हैं कि कलयुग में 4 में से 3 जो पिलर है ना, वो टूट चुके हैं. केवल 1 पिलर अभी भी है. एनीबडी गेस कौन सा पिलर अभी है? तपस्या. एनीबडी एल्स? और कोई बताए? दया. अभी तो 2 ही बचा. 50% तो कवर कर लिया. और कोई गेस करे? अरे अभी 2 ही बचा है. एक अगर कुछ और बोलेगा या तो ट्रू होगा, नहीं तो चौथा तो फाइनल. ठीक है. तो एक्चुअली इनमें से सबसे जो लास्ट है, सत्यता, ट्रुथफुलनेस, स्टिल एग्जिस्ट. हम कहेंगे ये
हम तो सुनते हैं कि कलयुग में सच्चाई का जमाना नहीं रहा, लेकिन अभी भी न्यायपालिका पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। दिस इज स्टिल एग्जिस्ट। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट स्टिल ये जो ट्रूथफुलनेस है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज तपस्या, आजकल तपस्या किसी के बस की बात नहीं है। अगर मैं अभी कह दूं कि आप जैसे बैठे हो, क्या कहते हो, स्टैच्यू मूड ऐसा हो जाओ, जो जैसे है वैसा रहे, और मैं 1 घंटे तक मैं बोलूंगा हिलना नहीं है, कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच योर फॉर लेक्चर। तो तपस्या आजकल किसी के बस की बात नहीं रह गई है कि कोई तपस्या कर सके। ठीक है, सबसे बड़ी तपस्या यही है कि सुबह जल्दी उठ जाओ। तो पवित्रता यानी प्योरिटी इज ऑल्सो लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज नाउअडेज, एंड दया, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, मैं कह रहा हूं, बट नाउ दे आर इन वेरी लो, इन वेरी फ्यू अमाउंट, लो अमाउंट वैल्यूज। लेकिन पवित्र सत्यता इज स्टिल एग्जिस्ट। सत्यता मीन ट्रूथफुलनेस मीन्स ट्रस्ट। आज भी लोग एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं और ये सच्चाई अभी भी है। दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज वर्किंग, बट दिस इज जस्ट ओनली फॉर द रेफरेंस। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, हैव यू एवर बीन एट द क्रॉस रोड कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन किसके साथ हुई है कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ये करना है या ये करना है, ये सही है ये गलत है, क्या डिसीजन लेना है, कंफ्यूज है कभी किसी भी टर्म में। ऐसा नहीं कि जस्ट ओनली अपनी लाइफ में, आज तक अभी ऐसी आप में कोई सिचुएशन फेस की हो जब आपको लगता है कि शायद ये सही हो सकता है या ये, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा कोई भी हो जो ऐसी किसी सिचुएशन में कभी भी फंसा हो? नहीं, अच्छा कुछ लोग हैं, अदरवाइज एवरीबॉडी इज वेल कंप्लीटली जस्ट फोकस माइंड। आज तक हमने, अगर है तो अच्छा है और नहीं है तो भी अच्छा है। ये कौन सी बात है? बात ये है कि आई एम नॉट हियर टू टेल यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। I am just giving you some thoughts, and now you have to, आपको ये thought processing आपको करनी है। एक दिन में आकर मैं बता दूं ये सही है भाई, ये गलत है, इसको करना है, नहीं। You are the independent thoughts, you all have independent thoughts, you have to think with your thoughts, and then you have to decide, and then see the consequences, and then you have to decide, okay, this is right or this is wrong। उसके ऊपर भी हम आएंगे। So दिस इज द सिचुएशन समटाइम्स कि कंटिन्यू करें या क्विट करें, या हम रुकें या चलें, ये सही है या गलत है। सो दिस सेम सिचुएशन वाज इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, एंड अर्जुना वाज थिंकिंग, ही वाज फीलिंग एंजाइटीज, he was lack of confidence, he was in demoralized mood, he was in stress, he was in depression. And when he was feeling all this, then Arjuna says in Bhagavad Gita, Sishyam aham sadhi mam tvam prapannam. Oh Lord, now I am very confused. I don't know what to do, what not to do. And now I am in your shelter. Please tell me what to do. अब आप मुझे बताइए क्या करना है, क्या नहीं करना है। And then Lord started speaking Bhagavad Gita. And after, this is the situations before and this is the situation after hearing all the Bhagavad Gita and implementing the knowledge, Arjuna emerged victorious. So there is a lot of things, but we discuss only the values part. And after hearing all the Bhagavad Gita, Arjuna, in the chapter 18, slok number, text number 73, Arjuna is mentioning, Nasto moha smritir labdha
तत्प्रसादात् मया चितः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव. And Arjuna is speaking. What is he speaking? Nasto moha. My illusion has destroyed. मेरा जो illusion है वो खत्म हो गया है. और आगे क्या कह रहा है? स्मृति लब्धा. स्मृति मतलब कि आपकी जो यादाश्त है, यादाश्त चली गई थी, वो आ गई. स्मृति लब्धा. And तत्प्रसाद मया चितम, just by your mercy, oh my Lord, just by your mercy I got this. And sthitah asmi. Sthitah asmi means now I am determined. The term determination. Gata sandeha, my all doubt has vanished. सारे संदेह हैं वो खत्म हो गए. करिष्ये वचन, now what I am ready to do what you want to do. आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं. So the term here is smritir labdha. Our knowledge and intelligence has waken up. So this knowledge part is very, very important. ज्ञान, आप सब यहां पर नॉलेज लेने आए हैं. ज्ञान, knowledge is very powerful. There is one statement is called knowledge is power. ज्ञान शक्ति है. ज्ञान क्या है? शक्ति है. Knowledge is power. कितने लोग अग्री हैं? हाथ उठाएं. ज्ञान शक्ति है. Okay, thank you very much. But I am not agree. So let's take an example. अभी हमने कुछ देर पहले बात किया कि everybody knows, actually knowledge taking or gathering knowledge is not a like difficult task. ज्ञान कहीं से भी मिल जाता है, सबको पता होता है. Even in the Mahabharata there is one sloka, and that sloka was spoken by the Duryodhan, and Duryodhan was saying, he was saying कि मुझे पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है. जानापि धर्मम जानापि अधर्मम. इस सेइंग मैं जानता हूं कि सही क्या है गलत क्या है. बट माय टेंडेंसी, my pravritti tendency is not in a dharma, my tendency was in adharma, and that's why I was doing this. Even he was doing. तो मैक्सिमम टाइम पे सभी को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है. ये जानना बहुत कठिन काम नहीं है. Everybody knows we should wake up early in the morning, but still how many all of you, आप में से कुछ लोग होंगे, but how many, what is the percentage, how many all of you are is very easily you can wake up early in the morning. आसानी से, बहुत बिना प्रयास नहीं करना पड़ता है, और जैसे ही सुबह उठता है कहता है वाओ मजा आ गया, उठ कर दो, मजा आ जाता है सुबह उठते ही. There are some warrior, yes. Very good. All of you are very, is आज के अर्जुन. So sometimes we feel, we knows, and that's why I was just saying, sometimes we put an alarm, and what is the like scenario, what is the like criteria of the alarm? If suppose if we wanted to wake up early in the morning at 6 o'clock, actually 6 was not early, but I am just saying, so if you want to wake up early in the morning 6 o'clock, then your alarm is 5:30, and then next alarm is 5:35, and then 5:45, and then 5:55, like that. Sometimes we put 3-4 alarm, and final, what is the final last time is ऐसा कुछ होता था. कॉलेज टाइम में हम लोग कई बार हमारे फ्रेंड्स लोग ऐसा करते थे कि 8 क्या होता था कि हॉस्टल में 8 o'clock होता था ब्रेकफास्ट का टाइम, और 8 o'clock के बाद वो एंट्री नहीं देते थे. ऐसा स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट. तो जो स्टूडेंट थे वो अलार्म से लगाते थे कि 7:45
और 7:45 7 ऐसे 7:45 to 8 o'clock के बीच में 4 अलार्म लगाते थे। And finally, last was just 7:55 because 5 minutes will take time to reach there. कि जस्ट एकदम टच कर दिया, लाइन को क्रॉस कर दिया, टच कर दिया, आई एम प्रेजेंट सर, now I am eligible for the breakfast, like that. So knowledge is vital part, but सबको knowledge होने के बाद भी हम काम नहीं कर सकते हैं। And that's why even in Bhagavad Gita, Arjuna was just speaking, oh my Lord, इसमें एक जगह पर मैंने मेंशन भी किया है, oh my Lord, I know what is right and I know what is wrong. Still sometimes I feel that somebody is just, forcing me to do something wrong. ऐसा हो जाता है हमसे कई बार, न चाहते हुए भी कुछ चीजें हम कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो नॉलेज जो है वो पावर तब बनता है व्हेन यू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज। इफ यू आर, आपको पता है, केवल पता है, लेकिन आप उसको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उस नॉलेज को, सो वो नॉलेज आपका पावर बनेगा नहीं। नॉलेज हैज द पोटेंसी, बट when this knowledge become power, when you implement that knowledge in day to day life. इसीलिए अगर आपको कुछ पता भी है, आपने कोई इवन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा और समझ में आ गया, लेकिन अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे देन वो भूल जाओगे आप। तो जब तक आप उसको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एंड दैट्स व्हाई द अप्लाइड नॉलेज इज पावर। Otherwise, if you have a knowledge and you are just keeping with you, कहते हैं कि वो ज्ञान भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। ऐसा क्यों कहते हैं? Because you are using that knowledge regularly, and then if you are using that knowledge, apply that knowledge, then that knowledge become fixed, that knowledge become your strength. Otherwise, पढ़ लिया छोड़ दिया, जान लिया छोड़ दिया, भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा, वो पावर नहीं बन पाएंगे। तो यहां पर जो नॉलेज है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ नॉलेज। वन इज para vidya and that is the apara vidya. In the simple sense, that material knowledge and the spiritual knowledge. Material and the spiritual. Material knowledge means what you are now, you are coming here for studying, like whatever the course, electrical, electronics, mechanical, computer science, management, whatever the stream you are going to study, जो भी आप पढ़ने आए हैं पढ़ेंगे। So that knowledge will give you a particular specific knowledge in a particular field, so that you are going to work or will make your career in particular field. And the other is a spiritual knowledge. Okay, भाई spiritual knowledge की क्यों जरूरत है? And what do you mean of the spiritual? The spiritual means if somebody will come wearing some dhoti and kurta and having some tilak or something, or doing some ghanti arati like that, or doing something like that. So that means a person is a spiritual. What do you mean by the spirituality, or what do you mean by the spiritual? मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक, इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? क्या है एक्चुअल स्पिरिचुअल का मतलब होता क्या है? एक्चुअली देयर इज अ क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज द रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल। धार्मिक और आध्यात्मिक में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एनीबडी can be a like religious person if you are following any particular faith or sect. आप किसी भी एक समुदाय या धर्म को आप मानते हैं, किसी विश्वास को मानते हैं, वो कोई भी विश्वास हो सकता है, तो आप एक जो है एक रिलीजियस व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। द वर्ड इज स्पिरिचुअल हैज अ टू like things. One is the spirit and second is the ritual. Spirit plus ritual become spiritual. Ritual means activities, कार्य। If you are doing any activities, आप कोई भी काम कर रहे हैं, if you know the spirit behind that,
एक्टिविटीज और रिचुअल्स, अगर आपको पता है क्यों कर रहे हो भाई, क्यों करना है ये काम। जैसे कई बार लोग मम्मी पापा या जो है हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई मंदिर जाओ। भाई क्यों मंदिर जाएं, वाई? अरे मैं बोल रहा हूं, बहस करोगे मेरे से? मेरे दादा मेरे पिताजी ने बोला था और मैं तुम्हें बोल रहा हूं। बट दे डोंट नो, so that person can be a religious, but if you don't know the reason why we should go, why should perform particular activities, then that person is not spiritual. Because the concept of spirituality is that you should know the reason, the spirit, क्यों, किस लिए। इसलिए कई बार मैं ये बात कहता भी हूं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको ये जानना है कि पूरी जानकारी रखनी है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने करिकुलम का, सिलेबस का, और आपको पता करना है कि ये जो टॉपिक है ये मेरा पूरी तरह से क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है, तो हाउ यू कैन जस्ट कम टू नो, कैसे आपको पता होगा ये? तो कहते हैं देयर इज वन प्रिंसिपल इज कॉल्ड 4WH प्रिंसिपल। आप में से कई लोगों को पता भी होगा 4WH प्रिंसिपल। 4W मीन्स 4W, this interrogative things, what। अगर आपको पता है what is the topic, विषय क्या है, ठीक है, ये जो आप सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये विषय है क्या। अगर आपको पता चल गया कि क्या है, तो अगला है क्यों है, वाई, क्यों पढ़ूं, किस लिए है ये, वाई दिस टॉपिक इज एग्जिस्ट एक्चुअली। अगर ये पता चल गया तो फिर है कब, व्हेन, इसको कब हम अप्लाई करेंगे, और अगला है वेयर, कहां पर करेंगे। तो व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़िए और 4 चीजें उस टॉपिक से अपने को पूछिए कि ये टॉपिक क्या है भाई, ये टॉपिक क्यों है, और ये टॉपिक कहां इस्तेमाल होगा, ये टॉपिक कब इस्तेमाल होगा। और उसके बाद अगला है H मींस हाउ, कैसे इस्तेमाल होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट। इफ यू नो दिस 4WH थिंग्स, तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। द थिंग इज, आई एम जस्ट सेइंग कि स्पिरिचुअलिटी का बेस ये है, इसीलिए गीता में भगवान एक जगह पे कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है। अर्थार्थी, जिज्ञासु, उसमें से एक उन्होंने कहा जिज्ञासु यानी इंक्वायरर, जो प्रश्न करता है क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है। And that's why there is a Vedanta Sutra Vakya in the Sanskrit text is called Athato Brahma Jigyasa. Jigyasa means a person who is always inquiry. And this is the one of the basic quality of this human being कि हम inquiry कर सकते हैं कि भाई क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा। And that's why our intelligence is developed intelligence, because we can do inquiry. क्यों, किस लिए, कहां, कब। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक, मतलब कि जो इन सारी चीजों की इंक्वायरी भी करे, भाई क्यों करना है ये, क्यों करूं मैं ये, और उसको नॉलेज भी गेन करे। तो इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज एंड यू नो द रीजन बिहाइंड दैट, इट मींस यू आर स्पिरिचुअल, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। फिर चाहे वो कोई भी कंटेक्स्ट हो, इट्स नॉट लाइक ओनली इट्स लिमिटेड टू रिलीजियस, ठीक है। एक जगह में खड़ा हो जाता हूं, मैं तो साउंड आ रहा है, जा रहा है। सो ठीक है, क्लियर हुआ। स्पिरिचुअल मतलब, स्पिरिचुअल का मतलब है कि नो द रीजन बिहाइंड एनी एक्टिविटीज। सो नाउ here we are just going to see what is the difference between the spiritual and material knowledge. So material knowledge focus on
लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जीवन शैली पे फोकस करता है। हमें अपनी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल अच्छी बनानी है भाई, इंप्रूव करना है। लग्जरियस लाइफ स्टाइल, हैविंग लाइक Mercedes car or Audi or Lamborghini or Seat, or Giorgio Armani cloth and something, having some very nice goggle and some whatever. So there is actually no problem, कोई समस्या नहीं है। अगर लाइफ स्टाइल अच्छा बनाना है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। And that is, but the thing is, just making lifestyle improve, if you forget to live life, जीवन शैली में दो चीजें हैं, जीवन और शैली, लाइफ और स्टाइल। तो लाइफ महत्वपूर्ण है या स्टाइल? स्टाइल मारते मारते लाइफ ही निकल गई तो बचा ही नहीं लाइफ स्टाइल के लिए। पहले लाइफ बचाओ और फिर स्टाइल दिखाओ तो अच्छा रहेगा। लाइफ, जब तक लाइफ रहेगी तब आप उसमें स्टाइल दिखा सकते हो। तो द थिंग इज सेइंग कि लाइफ स्टाइल में केवल लाइफ महत्वपूर्ण है, हाउ टू लिव लाइफ, रेदर देन कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए लोग इतने पीछे हो जाते हैं और लास्ट में उनको सोचते हैं कि अरे अभी तो समय निकल गया, समय निकल गया, क्या करूं मैं। ऐसा मटेरियल नॉलेज, आई थिंक, हाँ यस, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में डिफरेंस क्या है? मटेरियल नॉलेज फोकस करता है क्वांटिटी पर, ये दिल मांगे मोर, और स्पिरिचुअल फोकस करता है क्वालिटी पर, क्वालिटी। एक बार दो फ्रेंड थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोला कि तुम्हें पता है मैंने अभी नया लेटेस्ट मोबाइल लिया हूँ, नया लेटेस्ट मोबाइल विथ सम लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर with 12 GB of RAM and 1 TB of ROM and Sony Genesis camera with Atom Dolby speaker and very latest, ये सब मेरे मोबाइल में है। उसने कहा तुम्हारे मोबाइल में क्या है? उसने कहा मेरे मोबाइल में बैलेंस है भाई मेरे मोबाइल में बैलेंस है। तो even you are having a very smart and very strong specification, but if you don't have a balance, then there is no any use. In the same way, if you have so much quantity, but you don't have a quality, इसलिए हम कहते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ो ना, उसमें किसी एक सब्जेक्ट पे आप, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें किसी एक सब्जेक्ट पर आप क्वालिटेटिव नॉलेज जरूर ले लेना, कोई भी हो। लोग कई बार कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट में अधिक स्कोप है, इस सब्जेक्ट में कम स्कोप है, इसको अधिक हमें पढ़ना चाहिए, इसको नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपको क्वालिटेटिव नॉलेज है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर क्वालिटेटिव नॉलेज है आपको, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट हो। तो कहने का मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, समटाइम क्वांटिटी इज नीडेड बट क्वालिटी इज मोर नीडेड। वो चलता है क्या? वो चलेगा? थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, क्वांटिटी इज समटाइम्स नीडेड बट क्वालिटी इज मोर। सो स्पिरिचुअल नॉलेज फोकस ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी। इसलिए आप जहां भी जाएं क्वालिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस कभी मत करना। नेक्स्ट इज प्रूफ। हम यहां पर आए हैं और ओके, थैंक यू। सो हम यहां पर आए हैं प्रूफ। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जमाने को दिखा देंगे हम क्या हैं, अब आया है समय। तो जमाने को दिखाने के चक्कर में
उधार की बाइक लेकर किसी को इंप्रेस करने से काम नहीं चलेगा। पहले बाइक खरीदने की हैसियत बनाओ। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्टार्टेड इम्प्रूविंग योरसेल्फ, तो खुद ब खुद आप ऑटोमेटिक प्रूव हो जाओगे। एक होता है, एक व्यक्ति दिखाना चाहता है एक्सटर्नली, ठीक है नहीं उसके पास, लेकिन दिखाना चाहता है, दिखाकर प्रूफ करना चाहता है। आपको प्रूफ करने की जरूरत, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप बस फोकस करो, ठीक है, आप बस फोकस करो कि भाई मैं कहां पर हूं और डेली आपको इंप्रूव करना है अपने आप को, बस। इफ यू आर स्टार्टिंग इंप्रूविंग योरसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा बिठा लो, चाहे कोई भी सिनारियो हो, वहां पर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो, रेदर देन फोकसिंग ऑन एनी अदर पर्सन एंड सेइंग अच्छा उसके मैं वैसा बनकर दिखा दूंगा। ओके, मेकिंग सम आइडियल पर्सन, सम आइडियल थॉट इज नॉट बैड। कोई आइडियल व्यक्ति बनाना अच्छा है, लेकिन यू कांट बी लाइक रिप्लिका। आप उसकी तरफ पूरी तरह बन नहीं सकते हैं, उसकी तरफ पूरी तरह नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि आप इस तरह डिजाइन हैं। ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी ऑल ऑफ यू आर यूनिक। ऐसा भगवान ने बनाकर भेजा है आपको, और सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। कहते हैं कि आप जो कार्य जो कर सकते हैं जिस तरीके से, पूरे यूनिवर्स में वो व्यक्ति उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक स्पेशल क्वालिटी के साथ यहां पर आया है। क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है कम या अधिक मात्रा में, लेकिन द वे यू विल डू अ पर्टिकुलर टास्क नोबडी कैन। बस आपको वो चीज ढूंढना है, सर्च करना है। तो प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़ो कि अभी हम प्रूफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समटाइम्स प्रूफ करने के चक्कर में लोग जो है अपना लाइफ खराब कर देते हैं। बस आपको फोकस करना है इंप्रूवमेंट पर। बस मुझे आज जहां हूं उससे अपने आप को इंप्रूव करना है। आज जितना मैंने सीखा है उससे थोड़ा और मुझे सीखना है। तो ये जो अप्रोच लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गो थ्रू लाइफ। कई बार हम बिना सोचे समझे हम बस चलते जा रहे हैं। यहाँ पे एक सिनारियो भी दिया है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या स्टेजेस आते हैं। बस चल क्या वो चलती का नाम गाड़ी वाली बात, चल रहा है बस। लोग कई बार पूछते हैं कि भाई कैसा लाइफ चल रहा है, तो करें बस चल रहा है। कहां चल रहा है ये पता नहीं कहां जा रहा है वो पता नहीं। तो इस गोइंग थ्रू लाइफ, आप तो ऐसे भी कुछ भी नहीं करोगे तो भी जाते ही जाओगे, कुछ नहीं होगा तो उम्र तो बढ़ती ही जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण है ग्रोइंग थ्रू लाइफ। जीवन के साथ साथ आप ग्रो हो रहे हो कि नहीं, डेवलप, विकसित हो रहे हो या नहीं, आपके थॉट्स विकसित हो रहे हैं कि नहीं, आपकी सिचुएशन ग्रो हो रही है कि नहीं, आपकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी ग्रो हो रही है कि नहीं, आपके जो लाइफ स्टाइल है, इवन द लाइफ स्टाइल, वो ग्रो हो रही है कि नहीं, आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर कौन विचार करेगा? अगर ये हो रहा है तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया है कि जब बटरफ्लाई स्टार्टिंग में जब वो ककून में होता है लार्वा के रूप में, तो वो एक पैकेट के अंदर बंद होता है, कवरिंग होती है। और स्टार्टिंग में उस कवरिंग को से वो जब बाहर निकलता है, एक बार एक बच्चे ने देखा कि उसके अंदर ये लार्वा है, ही वाज स्ट्रगलिंग, बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। बच्चे को दया आ गई और बच्चे ने सीजर से उसका कवर काट दिया। तो वो बाहर तो निकल गया, लेकिन वो पूरी लाइफ में कभी भी फ्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा नेचर ने डिजाइन किया है कि जब वो उस कवर से निकलने के लिए स्ट्रगल करता है, ड्यूरिंग दैट स्ट्रगलिंग प्रोसेसिंग हिज विंग्स डेवलप्ड, उसके विंग्स डेवलप होते हैं, एंड देन ही कैन फ्लाई। इसी तरह लाइफ में जो है सिचुएशन कभी सही गलत, अप डाउन राइट, और अलग अलग सिचुएशन, इजी डिफिकल्ट रहेगी ही रहेगी, लेकिन
उसमें आप अगर स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ेंगे, then you are growing through life. Each and every obstacle, each and every problem, when they are coming, then आप समझ जाओ कि now this is making you stronger. Why this problem is coming? Because this problems gives you some teaching. These problems want to make you strong. So growing is more important rather than going. Going is material view, growing is spiritual view. And the next is information versus transformation. Suchna, information. So much information nowadays. Nowadays, this is the era of the information technology. इंफॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई ज्ञान, कोई ये आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म, बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए देयर इज वन संस्कृत टेक्स्ट इज कॉल्ड विद्या ददाति विनयम विनयादि यादि पात्रता। देखिए, अगर कोई इफ यू हैव अ रियल नॉलेज, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्सन इज नॉलेजेबल, इज अ स्कॉलर, कैसे पहचानेंगे? कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है तो विद्या ददाति विनयम, देन दैट विद्या उसको विनय, विनय मीन्स हम्बल बना देगी, विनम्र बना देगी। एंड विनयादि यादि पात्रता, एंड देन दिस हम्बलनेस विल मेक देम इज पात्र, एलिजिबल। देयर इज टू थिंग्स मीनिंग ऑफ पात्र इन संस्कृत। वन पात्र मीन्स बर्तन, वेसल, और एक पात्र का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। कई बार लिखता है ना पात्रता, योग्यता। तो इफ योर वेसल इज लाइक दिस, तो जो भी इसमें कुछ भी आप डालेंगे, मिल्क या वाटर, वो गिर जाएगा। बट इफ द वेसल इज लाइक दिस, देन यू कैन रिटेन दिस वाटर और मिल्क और व्हाटएवर यू वांट टू कीप इट। तो कहते हैं अगर विद्या है तो विद्या वो है जो कि आपको बदलाव कर दे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो आपको लाइट की तरफ ले जा रही है, यानी ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, वो नॉलेज है। तो ये सारे हमने डिस्कस किए, ये एस्पेक्ट, ऑल दिस एस्पेक्ट्स, ये जितने भी एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कस किए नॉलेज के लिए, ऑल दिस नॉलेज विल गो ऑन स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप। एक बार एक पिता और एक पुत्र, छोटा बच्चा था, अपने डैडी के साथ वो मॉर्निंग वॉक पे गया, और छोटा बच्चा था तो सामने से एक पड़ोसी उनके थे, नेबर अंकल जी, वो आए। उन्होंने बच्चे को देखा और ऐसे ही जस्ट बाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बच्चे से ऐसे पूछे, बच्चे कितने में पढ़ते हो बेटा? फिर पूछे, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ 9 × 8 कितना होता है? छोटा बच्चा था अभी, तो उसने सोचा 9 × 8 अंकल 22। जो पिताजी थे उन्होंने कहा शाबाश बेटा शाबाश, शाबाशी देते हुए और चले गए। तो अंकल जी थे, सोच रहे थे अरे बेटे को तो पता नहीं है, पिता को भी पता नहीं है। कभी लग रहा है पढ़ाई नहीं किया है, टेबल नहीं आता है। अगले दिन फिर से पिता पुत्र दोनों आ रहे थे। अब अंकल जी ने सोचा चलो मजे लेते हैं इससे। वो गए, उसके पास गया, बेटा बेटा 9 × 8 कितना होता है? बेटे अंकल अंकल 32। पिता ने कहा शाबाश बेटा शाबाश, चले गए। तो अब ये डेली का ये सिनारियो हो गया था कि जैसे ही पिता पुत्र आते थे, अंकल जी तैयार हो जाते थे कि अभी तो मजे लेने हैं इसके। बेटा 9 × 8 कितना होता है? बेटा अंकल अंकल 42। पिता बोलता था शाबाश शाबाश, चले जाते थे। तब अभी अंकल जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा रुको रुको रुको। मैंने कहा ये तो बच्चा है, इसको नहीं पता है, लेकिन आप इतने बड़े हो और आपको क्या पता नहीं है कि ये गलत जवाब दे रहा है और आप उसको शाबाश शाबाश कह रहे हो, ब्रेवो। उन्होंने कहा कि एक्चुअली आई नो कि दिस माय सन इज गिविंग रॉन्ग आंसर। लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं की कि पहले दिन इसने बोला 22, अगले दिन बोला 32, आज बोला है 42 और एक दिन 72 भी बोलेगा।
और जिस दिन वो 72 बोलेगा, मैं कहूंगा बेटा यही रही सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, अभी आगे मत बढ़ियो, यही सही है, यही रुक जाए। तो हमारी लाइफ ऐसी है, फ्रॉम द बेबी स्टेप। लाइफ में सही और गलत के चक्कर में, ऐसा नहीं कि सही गलत के चक्कर में, एकदम सही और गलत गलतियां होंगी। एंड दैट्स व्हाई इवन आवर वैदिक लिटरेचर सेज कि ह्यूमन टेंडेंसी, देयर इज द 4 ह्यूमन टेंडेंसी, इन वन इज द कमिट मिस्टेक। गलतियां करना हमारी फितरत है भाई। लोग कहते हैं ना, हाँ गलतियां करना हमारी फितरत है, हम गलती करते ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आज तक मैंने कभी कोई गलती की नहीं है, आई एम द परफेक्ट पर्सन। नो, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो डूइंग मिस्टेक, कमिटिंग मिस्टेक कुछ बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से सीखने की जो है वो महत्वपूर्ण है। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा था, एक बार मैं फिर से यहां तक मैं ओवरव्यू फिर से लेता हूं। हम तो बात कर रहे थे ह्यूमन वैल्यूज की, लेकिन अभी हम यहाँ पे नॉलेज और इन सारी चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? तो हम फिर से बात कर रहे हैं कि टॉपिक है हमारा ह्यूमन वैल्यूज, और नाउ हमने अभी तक डिस्कस किया कि भाई नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट प्लस रिचुअल, इफ यू नो द रीजन behind the activities, if you know what is right or what is wrong, means knowledge। और नॉलेज के बारे में हमने बात किया कि एक्चुअल नॉलेज जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। एक्चुअल नॉलेज क्या करता है, वो ग्रो की बात करता है। एक्चुअल नॉलेज जो है वो क्वालिटी की बात करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ठीक है, ये ज्ञान किस लिए है? टू ग्रो द ह्यूमन वैल्यूज। और यहां पर एक स्टेटमेंट, अब यहां से अगला क्या कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। यहां पर हमने लिखा है स्पिरिचुअल नॉलेज इज नीडेड, और यहां पे एक वेदांत सूत्र लिखा है, आनंदमयो अभ्यासात। वेदांत सूत्र कहता है हम सभी को आनंद में, हैप्पी रहने की आदत है भाई, हम सबको, वी आर हैबिचुअल। और इजी वर्ड में हम कहें, हम सब खुश रहना चाहते हैं हमेशा। हम सब हर कार्य में खुशी तलाशते हैं। अगर आप कोई भी काम करो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो आप अभी चूंकि ढेर सारा लेक्चर सुन लिए हो तो आप कहोगे कि सर ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। लेकिन मैं कहूँ कि और प्रैक्टिकल आंसर दो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कौन बताएगा? और प्रैक्टिकल थोड़ा और आते हैं। क्यों पढ़ाई करना है? कहना सर हमें तो करना नहीं था, घर वाले भेज दिए। क्या करें, नहीं जाएंगे तो घर वाले कहेंगे निकल जाओ मेरे घर से, मेरे नजरों के सामने से। क्या अगर आना पड़ता है, बस एक बार चांस तो दे के तो देखिए। तो पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें डिग्री चाहिए, ठीक है। डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि डिग्री इसलिए चाहिए क्योंकि जॉब चाहिए भाई। और जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? पैसे चाहिए तो फिर हम अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे, अपनी फैमिली को मेंटेन करेंगे, ठीक है, नाचेंगे गाएंगे और ऐश करेंगे, और क्या। तो डेफिनेटली तो इसलिए चाहिए। लेकिन कहने का मतलब, आप कुछ भी कार्य करेंगे, अगर आप उसके रूट पे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको उसमें आपको मजा तो चाहिए, आपको आनंद तो चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अगर हैप्पीनेस हटा दिया जाए, फिर कुछ काम करने की जरूरत नहीं। उसमें हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं। आप फ्रेंड इसलिए बनाते हैं, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि आनंदमय अभ्यासात। लेकिन अभी मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा। मैं पूछ रहा हूं, आप खुश रहना क्यों चाहते हैं? मैं खुश रहना चाहता हूं, आप खुश रहें। लेकिन हर यहां पे बैठा हर व्यक्ति, कोई ऐसा है कि नहीं सर
मैं चाहता हूं कि कमान थोड़ा दुख आए, थोड़ा गम आए, कम से कम गम वाले गाने सुनेंगे। तो लेकिन रियलिटी है हर व्यक्ति खुश रहना, नॉट अ पर्सन, इवन मैं इसको करेक्ट करता हूं, एवरी लिविंग एंटिटी। लिविंग एंटिटी मतलब हर जीव, इंक्लूडिंग द एनिमल। आपके घर में एक डॉगी है, आप उसको बुलाओगे टॉमी, और वो पूंछ हिलाता हुआ ऐसे जाएगा। ही वांट टू, उसको भी हैप्पीनेस चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, हम सब क्यों खुश रहना चाहते हैं? ये कौन सा रीजन है? क्या ये कोई प्रश्न का कोई मतलब हुआ? बट अगर कोई टेंडेंसी हम सब में के अंदर है, मान लो किसी एक व्यक्ति में हो तो चलता है, लेकिन सबके अंदर एक टेंडेंसी है, तो इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा। क्यों खुश रहना चाहते हैं? इसका रीजन है बिकॉज वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। द टीचिंग ऑफ भगवद गीता, सोल, आत्मा। सुना है आत्मा? रात को 12 बजे सफेद कपड़े पहनकर, बाल ऐसे कर लाइक दैट, देयर आर सो मेनी हॉरर मूवी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हॉरर मूवी एंड आत्मा। आपको आत्मा देखना है? किसी ने देखा है आत्मा? किसी ने आत्मा देखा है? मतलब तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा आत्मा दिखाने के लिए, बोतल में भरकर ऐसा दिखाएंगे आत्मा। लेकिन अगर आपको आत्मा देखना है तो आप एक दूसरे को देखिए, मेरे को देखिए, जहां पे ये सब, ऑल वी आर अ सोल, हम सभी आत्मा ही हैं, हम सभी आत्मा ही हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसे पंच तत्व कहते हैं। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। उसमें 3 एलिमेंट हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। और एक तीसरा जो बॉडी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, दैट इज आल्सो मेड ऑफ 3 एलिमेंट, इसका सत्य, चित्त, आनंद। कई बार आप किसी प्रवचन और कहीं मंदिर में जाएंगे और वहां सुनते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसा बोलते हैं लोग। कहते हैं सत्य, चित्त एंड आनंद। सत्य मीन्स इटर्निटी, चित्त मीन्स नॉलेज, एंड आनंद मीन्स ब्लिस। सत्य, चित्त, आनंद। आवर We are a soul and soul is made of bliss. अब शायद आपने पहली बार सुना हो, आनंद एक एलिमेंट है। जैसे साइंस में, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है He, Li, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयन, ये एलिमेंट है। इसी तरह ये एक मेटेरियल एलिमेंट है। उसी तरह माइंड एक सटल एलिमेंट है। किसी ने देखा है माइंड को, मन को देखा है किसी ने? लेकिन है, इट्स अ सटल एलिमेंट। इन द सेम वे ब्लिस इज अ एलिमेंट एंड वी आर मेड ऑफ दैट एलिमेंट। इसलिए अंदर से ये आता है कि खुश रहना है भाई। हम भले ही अभी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, दुख में हो, लेकिन अंदर से लगता है कि खुश हो। इसमें हम और आगे डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये दूसरा टॉपिक है। बट द थिंग इज कि आनंद यानी खुशी, ये सारे ह्यूमन वैल्यूज का अब्स्ट्रक्शन है, यानी सारे ह्यूमन वैल्यू का टारगेट चीज है, लक्ष्य है। क्यों ह्यूमन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं? कि जितने भी ह्यूमन वैल्यूज हैं वो, उसका मेन पॉइंट होगा कि हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वाली बात कर रहे हैं कि सब लोग खुश रहें, सब लोग आनंद में रहें, सब अच्छे से रहें, आनंद में रहें। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं वैल्यूज की, हमने बात किया स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिट और रिचुअल की बात किया हमने। स्पिरिचुअलिटी से हम बात किए कि इसके लिए नॉलेज चाहिए, और वो सारे नॉलेज का जो क्यों चाहिए, क्योंकि नॉलेज से फिर हम फाइनल पे आएंगे आनंद पर, क्योंकि सारे ह्यूमन वैल्यूज का आधार है कि हमें आनंद में रहना है। जीवन का एक लक्ष्य है हमारा, हम शांति से रहें, खुश रहें भाई। अब अगला पॉइंट, यहां से एक और टर्निंग पॉइंट आ रही है कि आनंद में हम रहेंगे कैसे। आनंद में रहने के लिए सबसे बेसिक चीज जो आपको चाहिए होगी वो ये है, प्रेम।
अरे अब अच्छी बात कही सर आपने, पूरे लेक्चर में यही एक अच्छी बात आपने बोली। तो प्रेम, एक्चुअली लव इज, कहते हैं कि सारे धर्म का मूल है प्रेम, ठीक है। And this is our inner tendency also. Actually, every living entity wants to love someone and wants to loved by someone. हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी न किसी से प्रेम करूं और किसी न किसी से प्रेम, कोई मुझसे प्रेम करे। प्रेम पाना और प्रेम करना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आपके पास पूरे सारे जहां की दौलत हो, लेकिन आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप प्रेम कर सकें, तो कहेंगे पूरी लाइफ बेकार हो गई। लव इज द वाइटल थिंग्स, द वाइटल फोर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, व्हेन, जब आप सोच भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे, जब आप छोटे बच्चे थे, उस समय से ही ये टेंडेंसी ऑटोमेटिक, आप देखिए एक छोटा बच्चा जो कुछ सोचता समझता नहीं है, तुरंत अपनी मां के गोद में आते ही एकदम वो पहचान लेता है कि ये मेरी मां है। द कनेक्शन, हाउ दिस, जब आपके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, बट द सटल एलिमेंट लव इज इवन ऑन दैट टाइम इज डेवलप्ड, नॉट ओनली बाय बॉर्न, व्हेन, जब बच्चा मां के जो है पेट में होता है, गर्भ में होता है, वहां से ये बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, द बॉन्डिंग ऑफ द लव, प्रेम। इसीलिए अभी अब प्रेम का मतलब क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारे सब, लव इज द सुपर ह्यूमन वैल्यूज एंड ऑल दिस रिस्पेक्ट, कंपैशन, फॉरगिवनेस, tolerance and service is the sub-human values, sub-universal human values. Respect is the topmost, love is the topmost universal human values. सबका मेन, और उसके अंदर लव का मतलब है, कहते हैं ना कि प्रेम का मतलब है, अगर आप कोई सम्मान नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर सकते, तो आप प्रेम कैसे करोगे? प्रेम का स्टार्टिंग सम्मान से होगा। रिस्पेक्ट, कंपैशन, दया, फॉरगिवनेस, क्षमा, टॉलरेंस, सहनशीलता, एंड अल्टीमेट सर्विस। थोड़ा हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, काफी चीजें, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। द लेसन फ्रॉम द भगवद गीता, यहां पर हम बात करें, द मोस्ट सेल्फिश, आत्म केंद्रित, सेल्फ ऑब्सेस्ड, दिस वर्ड इज द आई, मैं। हम कहते हैं पूरे वर्ड का अगर सेंटर पॉइंट कौन है, मैं नहीं तो कौन बे। एक गाने भी बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यस, दिस इज द रियलिटी, ये पूरा केंद्र हूं मैं। एक बार एक जो है छोटा बच्चा था, अपनी माँ से बोला, मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। 5 साल का छोटा बच्चा। मम्मी ने उसको देखा, बहुत क्यूट सा बच्चा है, वह अपना बेबी आई लव यू वेरी मच, आई लव यू टू। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और 16 साल का होता है, मम्मी के पास जाता है, कहता है मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहते हैं कितना पैसा चाहिए तुझे? बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 25 साल का होता है, 25 ईयर्स का बच्चा कहता है मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहती है कौन है बता। बेटा थोड़ा और बड़ा होता है, 40 साल का हो जाता है, जाके कहता है मम्मी आई लव यू। मम्मी कहती बोली थी उससे शादी मत कर। बेटा और बड़ा हो जाता है, 55 साल का हो जाता है, जाके कहता है मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहती है मैं किसी भी कागजात पर साइन नहीं करूंगी। दिस इज द जोक अपार्ट, बट द थिंग इज द रियलिटी इज आई, मैं। हम हर जगह कहीं भी हो, हम देखते हैं कि देखो ये मैं हूं और ये सब।
ये मैं हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसे करता हूं, ये मैं आई इट्स वेरी पावरफुल, बट दिस समटाइम्स द आई बिकम द वेरी सेल्फिश थिंग्स। आई हर जगह फेमस है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे आईपैड हो, चाहे आईपैड हो, हर जगह सब एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड विद दिस आई। So avoid this by serving other. Be a realistic in your expectation. Trying to serve, who can stop to serve? There is a lot of things is saying here. The thing is कि हम जब बात करते हैं आई मैं, इसीलिए एक आई थिंक अगली स्लाइड भी है, यस, मी एंड माइन, मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसलिए वैदिक टेक्स्ट कहता भी है जनस्य मोहो अहम ममेति, मैं और मेरा, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। इसकी वजह से सारी समस्याएं हैं। हम शुरुआत में हमने कहा कि रिलेशनशिप, जहां रिलेशनशिप केवल लिमिटेड हो जाता है मैं तक, कि भाई मैं और मेरा, मुझे जो पसंद है वही होना चाहिए, ये जो मैं कह रहा हूं यही सही है, माई थॉट्स इज, माई वे इज द राइट वे एंड माई वे इज द हाईवे, एंड देयर इज नो वे, नो वे, नो वे। अगर ऐसे विचार आ जाते हैं, क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। और हमने बताया कि हम ऐसे डेवलप हैं, यहां तक कि आप देखिए कि अगर एक ट्विंस भी होते हैं जो कि फेस में सिमिलर होने के बाद भी उनके थॉट्स अलग अलग होते हैं। दिस इज द यूनिक थिंग्स कि हर एक व्यक्ति का हमारे थॉट्स अलग हैं, हमारे थॉट्स को अप्लाई करने का तरीका अलग है, हमारे कार्य करने का तरीका अलग है। और उसके बाद अगर आपको आकर कोई कहे कि आपको बस एक ही तरीके से चलना है, दिस इज अ प्रॉब्लम। आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बस एक ही थॉट्स को बस घूमे लेके चले जा रहे हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट थॉट्स भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, और कहीं अगर डेवलप कर रहे हैं तो दैट इज लिमिटेड टू मी एंड माइन, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, वहां तक फंसे हुए हैं। इसीलिए जब हमने वैल्यूज की बात कर रहे थे तो वैल्यूज में हमने एक टर्म लिखा था व्यापकता, वाइड। वैल्यूज में हमने बात किया था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मींस द होल प्लैनेट इज आवर फैमिली। हम इसकी बात कर रहे हैं, वैल्यूज की। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम बात कर रहे थे लव, और लव में सब वैल्यू की हमने बात किया। रिस्पेक्ट, जब तक रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे का, अच्छा रिस्पेक्ट का मतलब इसमें बहुत हमने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। रिस्पेक्ट का मतलब व्हेन यू फील सेफ बीइंग अराउंड ईच अदर, अगर कोई व्यक्ति है और आप उसके साथ फील सेफ कर रहे हैं, इसमें रिस्पेक्ट डेवलप हो रहा है। You know it's okay for both of you to express who you are. हम जो हैं, जैसे भी हैं, सामने वाला हमें जज नहीं करने वाला है। हम उसको बता देंगे कि हम क्या हैं, अंदर क्या चल रहा है, या हमारी ये स्थिति, सिचुएशन है, वो सोचेगा अरे ये क्या है। अगर ऐसी थॉट्स आ रही है मतलब अभी वहां रिस्पेक्ट की बात नहीं है। और रिस्पेक्ट नहीं है मतलब कि फिर कभी भी अगर कोई दिख भी रहा है प्रेम, मतलब वो दिखावे वाला प्रेम है, दिखावे वाला प्रेम है। जब आप एक दूसरे के साथ कुछ भी एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील हो। तीसरा, नाइदर ऑफ यू आर कंट्रोलिंग द अदर पर्सन चॉइस, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि ये करो यही सही है। यू बोथ टॉक ओपनली अबाउट योर नीड्स एंड वांट्स, आपकी आवश्यकता क्या है और आप क्या चाहते हो, जब आप आसानी से एक दूसरे के साथ बोल पा रहे हो। When you disagree, you listen to each other and be patient. जब आप असहमत हो तो उस समय भी आप एक दूसरे को धैर्यपूर्वक, पेशेंसली सुन पा रहे हैं। You don't yell or talk over the top of, आप एक दूसरे के ऊपर बस चिल्लाना शुरू, shout, you don't start shouting. You both allow the other person space if they need. कई बार आवश्यकता होती है, कभी हम, एवरीबडी नीड सम स्पेस, एकदम ऐसे पीछे नहीं पड़ जाने का। और यू कैन बोथ एडमिट व्हेन यू हैव मेड अ मिस्टेक, और जब हम गलतियां करें तो एक दूसरे को बताएं कि हाँ यस ये गलती हुई है मेरे से।
ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहे हैं रिस्पेक्ट के लिए कि ये रिस्पेक्ट, इसका मतलब है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का मतलब ही है द लव का जो है प्रिलिमिनरी सिम्टम्स, प्रारंभिक जो सिम्टम्स है वो है रिस्पेक्ट। ह्यूमन वैल्यू, हम कंपैशन की बात करें, कंपैशन मीन्स दया, कंपैशन, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपैशन है, और द कंपैशन is not only limited to a person, compassion is limited to all living entities। हम सब के अंदर जो दया की भावना, इसलिए जो 4 व्हील में से 4 पिलर में से एक पिलर हमने कहा था दया। दया जो है वो, इसीलिए गौतम बुद्ध केम फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस कंपैशन, अहिंसा परमो धर्म, लाइक दैट। सो कंपैशन व्हेन, इसलिए एक वैदिक टेक्स्ट कहता है पर दुखे दुखी, if anybody is feeling some trouble or he is in particular situation is, तो उसको देखकर उसके दुख से अगर हम भी दुख हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दिस इज द एक्चुअली ह्यूमैनिटी। फॉरगिवनेस, क्षमा, वेरी वाइटल थिंग्स। आजकल हमने बताया कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन क्वालिटी, फॉरगिवनेस इज द डिवाइन क्वालिटी, एंड वो एक्चुअल फॉरगिवनेस मीन्स कि जब हम कोई गलती करे या हमारे लिए कुछ गलत कहे, गलत करे, सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉलरेट करना है। इसके बाद हमने अगला टॉपिक यही लिखा है, अच्छा इसमें शायद मेंशन नहीं है, ऊपर हमने मेंशन किया था, टू एरर इज अ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज अ डिवाइन। तो सबसे पहले टॉलरेट करना है, फिर फॉरगिव करना है, और फॉरगिव मींस कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि आपने क्षमा किया और भूल भी गए। कोई कहेगा देखो मैंने तुमको, आपने ऐसा किया था ना, मैंने उस समय आपको क्षमा किया था ना, याद है ना 10 साल पहले। अगर ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है मतलब उसने क्षमा नहीं किया, उसको याद है। एक्चुअल फॉरगिवनेस मींस यू फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि उसने कुछ गलतियां भी की थी। हालांकि ये कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन आप ये, कई बार हम इतने रिजिड हो जाते हैं, और इसलिए कहते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो हम देन वी बिकम अ बेस्ट लॉयर। नहीं नहीं, मैंने ये इसलिए किया था, ऐसा हुआ था इसलिए ये किया। एंड व्हेन अदर कमिट सम मिस्टेक देन वी बिकम अ बेस्ट मैजिस्ट्रेट, फैसला सुना देते हैं। एक इसलिए कहते हैं एक सामान्य सा शब्द है सॉरी, माफी मांगना और फिर माफ करना, लेकिन एक छोटे शब्द के कारण जो है अनेकों संबंध टूट रहे हैं। ठीक है, ये सामने वाला सॉरी बोलना नहीं चाहता, और अगर किसी ने सॉरी बोला तो सामने वाला माफ नहीं करना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे उनकी गलतियों के लिए, तो आप भी अपने जीवन में कभी माफी के काबिल नहीं रहेंगे। एज अ प्रपोर्शन you are forgiving others, in the same proportion you are eligible to get forgiveness, to forgiven। इसलिए कहते हैं ये ऑटोमेटिक, ये नेचर इस तरह डिजाइन ही है। हम न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे यहाँ पे क्रिया हुई और उसकी प्रतिक्रिया हुई। आप यहाँ पे जो भी कार्य करेंगे उसका एक रिएक्शन तो आने वाला है। इसी तरह आप पॉजिटिव करेंगे, कहते हैं एक प्रिंसिपल है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत इनपुटिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव इनपुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो वैल्यूज है, मैं इसको जल्दी से समराइज करके और फिर कुछ क्वेश्चंस लेना मैं पसंद करूंगा। द नेक्स्ट ह्यूमन वैल्यूज है कैरेक्टर। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं कि इफ द मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आजकल एकदम उल्टा हो गया है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग लॉस्ट। लेकिन कैरेक्टर एक्चुअली
is very, very important. Character building. When only achievements matter, integrity gone. When contribution matters, character build up. जब contribution की बात करेंगे तो character की हम बात करेंगे. character, ठीक है. आज यहाँ पे बैठकर हो सकता है हमें सोचे कि अभी इसका क्या मतलब है, लेकिन when the time passes and when you become the parents and when your child will come and that time you will think how this character is important. And that's why the right and wrong decision, ये सारी चीजें बताने के बाद मैं बस यही कहना चाहूंगा कि right and wrong decisions हो सकते हैं. एक बार एक रिपोर्टर था, वो रिपोर्टिंग करने गया, वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड ही आस्क्ड टू बिजनेसमैन, सर प्लीज टेल मी व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है. तो उसने कहा 2 words. उसने कहा वो क्या, वो 2 शब्द क्या है. उसने कहा राइट डिसीजन. मैंने राइट डिसीजन, सही निर्णय लिया और इसलिए मैं सफल हूं. रिपोर्टर सोच रहा था कि कुछ वो ऐसे बताएंगे कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, ये किया, ऐसा किया. तो वो थोड़ा परप्लेक्स हो गया. उसने कहा सर बट हाउ यू हैव टेकन दिस राइट डिसीजन. उसने कहा 1 word. उसने कहा मे आई नो दिस. यस ऑफ कोर्स, दैट्स 1 word, इज एक्सपीरियंस. विद द एक्सपीरियंस आई हैव टेकन द राइट डिसीजन. And reporter again become very perplexed and says, sir, but how you have get this experience to take a right decision? उसने कहा again 2 words, and that is a wrong decision. I have taken so many wrong decisions and I get experience, and with that experience I have taken right decision. So right or wrong, हमने कहा ऐसी सिचुएशन तो आएगी, सही है गलत है, सही है गलत है, ठीक है. हम सभी ट्राई करते हैं कि हम सही डिसीजन ले, लेकिन इफ समटाइम्स रॉन्ग डिसीजन इवन कम, बट टेक एन एक्सपीरियंस, उससे एक अनुभव लीजिए एंड देन इंप्लीमेंट दैट एक्सपीरियंस एंड हैव अ वैल्यू एंड देन गो फॉर द राइट डिसीजन. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द सेम श्लोक आई वाज सेइंग, भगवद गीता 3.36. अर्जुन सेज अथ केन प्रयुक्तेन पापम चरित पुरुष अक्षिन्नापि वासनया बलादेव नियोजितम. अर्जुन सेज, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, means Krishna, by what is one impelled to sinful acts. ऐसा क्या है कि कई बार हमें फोर्स करता है कि हम कुछ गलती कर देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, इवन अनविलिंगली, नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है, एज इफ इंगेज बाई फॉर, जैसे कोई फोर्स कर रहा हो. तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ लाइफ में आती रहेंगी. हालांकि ये टॉपिक तो काफी बड़ा है, ये एक और ये पॉइंट्स हम और ले लेते हैं. कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि व्हाई पीपल इंडल्ज इन सम बैड एक्टिविटीज. क्यों ऐसा हो जाता है? बिकॉज दैट पर्सन आर फील इनसिक्योर. वो इनसिक्योर फील करता है अपने आप को. एम्पटी है अंदर से, कुछ है नहीं अंदर, कुछ ठोस. They want to show up themselves external things, not by their qualities. अंदर कुछ है नहीं तो कुछ बाहर की चीजों से वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, और अटेंशन चाहने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि लोग उनको देखें, ऐसा कुछ करें. Deep down they don't respect themselves. वो अपने आप की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने आप की उनको रिस्पेक्ट है नहीं. एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू गेट अटेंशन बाय शोइंग समथिंग एक्सटर्नल, कुछ बाहर अलग चीज दिखाकर. इसीलिए कई बार कुछ ऐसा दिखाएंगे, कुछ समथिंग यूनिक हो, लोग अटेंशन देखें, अरे क्या है. एंड दैट्स व्हाई दे इंडल्ज इन सम बैड एक्टिविटीज. एंड सच कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड विल गो. ये माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है. एंड ये भी एक कंप्लीट टॉपिक हो सकता है. एंड सच कॉन्फ्लिक्ट्स जस्ट लीड यू दिस माइंड कैंसर. देयर आर 3 माइंड कैंसर इज कंपेयर, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, जिससे हम फंस जाएंगे. कंप्लेन, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं था, ये गलत था, ये गलत हो रहा है, वो गलत है.
कंपेयर करेंगे, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मेरी सिचुएशन ऐसी है, उसकी सिचुएशन ऐसी है, और देन क्रिटिसाइज। इसलिए कहते हैं कि आजकल लोग, एक व्यक्ति है, उसको इस बात का दुख नहीं है कि उसके पास कार नहीं है, उसको दुख इस बात का है कि पड़ोसी नया कार खरीद के लेके आया है। तो कंपेयर। तो ये जो 3 माइंड कैंसर हैं, इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है? हमने बात किया कि लव में रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। और एक पॉइंट जो है, लास्ट का एक पॉइंट है, मैं यहां पर ही स्लाइड को फिनिश करता हूं, कि जो लव है, लव का भी एक पॉइंट है, और वो है सर्विस। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लव इज अ सर्विस। कोई ऐसा बोलता रहे, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, करोगे फिर और क्या करोगे? उससे बोलते रहोगे। जब कोई प्रेम करेगा तो वो उसके लिए कुछ करना चाहेगा, उसकी सेवा करना चाहेगा। सेवा मतलब किसी भी तरह का, उसकी पसंद का गिफ्ट देगा, उसकी पसंद का खाना खिलाएगा, उसकी पसंद के रेस्टोरेंट ले जाएगा, व्हाटएवर, दिस इज द स्टार्टिंग थिंग। और फिर उसके बाद उसकी केयर करेगा, उसको क्या पसंद है ना पसंद है उसका ध्यान रखेगा। वो एक पुराना हिंदी गाना था ना, वो तुमको जो पसंद वो बात करेंगे वाला। बिकॉज द लव मीन्स कि सामने वाले का रिस्पेक्ट है, और उसको जो पसंद है ना पसंद है, वी आर डूइंग सर्विस। देन सर्विस इज द रूट ऑफ लव। द रूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दैट एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी, आनंद में रहना चाहता है। द रूट ऑफ ऑल द हैप्पीनेस इज द लव, एंड द रूट ऑफ लव इज द सर्विस, सेवा। और हर व्यक्ति के अंदर ये टेंडेंसी ही है, किसी ना किसी की तो आप सेवा करोगे ही करोगे, किसी ना किसी की सेवा करोगे ही करोगे। दिस इज ऑल्सो तो एक्चुअल, इफ यू आर हैविंग दिस थॉट्स ऑफ सर्विंग, तो जिससे प्रेम करोगे उसको, उसकी किसी न किसी तरह केयर एंड सर्विंग करोगे ही करोगे आप। तो दैट सर्विंग इज द रूट ऑफ ऑल द ह्यूमन वैल्यूज। So ultimately, this all the human values, if you develop this human values, then it will lead you to success in all your aspect. केवल करियर में नहीं, हर जगह, जीवन के हर एक मुकाम पर। And finally, I am just closing this talk with one small example. And how you came to know? कैसे आप बताओगे कि what is your like aim, how you are become what is the definition of your success? किसी व्यक्ति ने पूछा, what is your definition of success? सफलता क्या? इस कई बार लोग कहते हैं कि हम सफल वही व्यक्ति है जो हैप्पी है। बहुत लोग ऐसे सफल होंगे लेकिन हैप्पी नहीं है। There are so many successful person but they are not happy. I am just yesterday I was day before yesterday I was in ADIT. I was just sharing one example that when the Michael Jackson, you know Michael Jackson, he was a very big dancer, and when he was in 16, sweet 16, and he got so many birthday wishes, उसको पूरी लॉरी, एक ट्रक भरकर उसके ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे गए थे। And he was so successful, name, fame, money, जो भी है सब उसके पास था, but he commits suicide. And we see, and what is that success definition of success? He was not happy inside. Externally हम देख सकते हैं ये बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, ये बहुत, लेकिन अंदर deep when you go and ask, are you happy? So what is the definition of success? The definition of success, just drop a tear. अगर आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, and see how many hands comes to wipe it. ऐसे एक व्यक्ति ने ये एग्जांपल दे रहे थे, मैं उसी को बस रिपीट कर रहा हूं कि कितने हाथ आते हैं आपके आंखों के आंसू पोंछने के लिए। अदरवाइज you have millions of followers in your Facebook or Insta reel, but how many hands will come to wipe it up your ये महत्वपूर्ण है। So this is the values,
that we needed in each and every step of life. बाकी का जो नॉलेज है वो तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप जब उस नॉलेज को करने जाएंगे, डीलिंग करने जाएंगे, तो ये सारे जो एस्पेक्ट है वो आपको काम करेंगे ही करेंगे। हालांकि अभी मैंने हाउ टू इम्प्लीमेंट इसके बारे में आज हमने बात नहीं किया, क्योंकि इतना समय भी नहीं है हमारे पास। हम केवल कुछ एस्पेक्ट को केवल पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कभी मौका अगर कभी मिलेगा, कभी ऐसा होगा, तो एक्चुअली हर एक टॉपिक पर एक सेमिनार हो सकता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट। बट दिस पॉइंट इज दैट कि हमें इनसे, इन कैंसर से बचना है और जो वैल्यूज हैं उनको संभाल कर रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी की चीजें जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चलते रहेंगे, लेकिन इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, and the actual success is that you will be happy in your life, and that is the real success. Being happy is the real success actually. Okay, thank you very much. Any comment or questions? किसी का कुछ है, कुछ कमेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी का अगर है कुछ। Okay, so thank you very much. Thank you very much, Prabhuji, for really insightful lecture, and we are once again very much lucky to have you over here and receive some uh, verbal information from your side. It is based on the practical knowledge that you can apply in your life and have some better future. So, as I'm belonging from the team BBM, and I would like to offer appreciation letter to Sri Adiguru Das ji, and we will have a group picture with him. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. ठीक है, वाइंड अप कर लो। Students, wait for a couple of words to share with you. Wait for a moment.